जैसे दिवाली पे कहते हैं कि टोटके बहुत होते हैं चौराहे पे, नहीं निकलना चाहिए रात में बाहर, तो कुछ है उससे रिलेटेड? यार ये बात बिल्कुल सच है। तो साल में ना 2 ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं या दिन होते हैं जहाँ पे कहते हैं काला जादू पीक पे होता है। एक है होली और एक है दिवाली। तो दिवाली के दिन वही कहते हैं कि अमावस्या की रात होती है तो, और काला जादू होता है पीक पे। तो उसकी एक कहानी है, ये मणिपुर के गांव की कहानी है। तो वहां पे ना दिवाली नहीं मनाते हैं, मतलब 400 साल से दिवाली मनाना खंडित है, मतलब बिल्कुल आप बना ही नहीं सकते वरना आप मर जाओगे। अच्छा, ऐसा माना जाता है। तो कहते हैं जो 400 साल पुराना जो लेजेंड है, एक कहानी ये थी कि उनके गांव में एक औरत रहती थी जो काला जादू करती थी, और लोग जो थे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे उसे, गांव वालों। तो अब क्या था कि वो चाहते थे कि इसे बाहर निकाल दें, गांव से हटा दें, लेकिन उसने एक हट्टे कट्टे आदमी से शादी कर ली थी। तो वो बिकॉज ऑफ दैट, मतलब पहलवान आदमी, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे गांव वाले। अब उसके जो दोनों बच्चे थे ना, कहते हैं कि उस पे काला जादू करती थी, उन दोनों बच्चों पे काला जादू करती थी वो। और काला जादू करते हुए ना, मतलब उनको वो बेहोश करके अलग अलग चीजें करती थी उनके साथ, ताकि वो अमर हो जाएं और चलती रहे उनकी जिंदगी, और उन्हें यूज कर सके अपने कामों के लिए। अच्छा। तो गांव वालों को पता था, लेकिन तब तक था कि चलो ये करती है, अपने घर में करती है, तब तक कुछ नहीं हो रहा, हमारे घर में तब तक ठीक। अब क्या होने लगा कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ वहां पे कि एक बंदा रात में, उसे नींद टूटी उसकी, उसे सुनाई दिया किचन में कोई है, कुछ कोई तो है। तो वो किचन में गया, देखा, उसने देखा कि उस औरत के दोनों बच्चे किचन में अलग अलग सामान, खाना किचन का झूठा कर करके वापस रख रहे हैं। अरे! तो उसने भगाया कि भाई क्या कर रहे हो, वो चले गए। लेकिन ये इंसिडेंट ना काफी 3-4 घरों में रिपीट हो गया, और उसके बाद जो जिन जिन घरों में उन्होंने झूठा खाना है खाया था या छोड़ा था, वहां पे बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी और डेथ्स होने लगी उनके घर के बच्चों में। तो उन्हें लगा यार ये क्या चल रहा है, ये तो बहुत ही वो दिक्कत वाली चीज है। तो उन्होंने उस औरत के दोनों बच्चे लिए, मतलब औरत नहीं थी घर पे जब, दोनों बच्चे लिए और उन्हें नदी में डुबा दिया, मार दिया उन दोनों को, बच्चों को। अच्छा। उन्हें लगा कि शैतान का है कुछ इसमें, इन दोनों में वास, उन्हें भगा, मतलब मार दिया कि ये अब जाएगी, इस गांव को छोड़ के चली जाएगी। वो औरत वापस आई, उसने देखा कि बच्चों की लाश देखी, और वो बच्चों की लाश अपने घर वापस ले गई। ठीक है। अब क्या होने लगा कि बगल वाले गांव से हर दिन एक बच्चा गायब हो रहा था, और धीरे धीरे सब लोगों को लगा बच्चा कौन ले जा रहा है, मतलब बगल वाले गांव वाले ऑब्वियसली ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रही हैं, और प्रेजेंट वाले गांव वाले कह रहे हैं कि यार यही औरत है जिसने जो बच्चे चुरा रही होगी, इसके साथ ये बच्चा बच्चा का सीन है, और ये सब कर रही है। और वो क्या करती है, वो घर में कोशिश कर रही है कि उनको काले जादू की मदद से जो जान है किसी और की, वो अपने बच्चों में वापस फूंक दे, वापस जिंदा कर दे, फिर से जिंदा कर दे। अब ये सब हो रहा था, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ था नहीं, कुछ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जाते हैं छुपा देते हैं कहीं, कहाँ गाड़ी बॉडी क्या हुआ कुछ नहीं पता इन्हें। तो गांव वाले कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो जब वो गए फाइनली, एक मतलब जब दिवाली का दिन आया, तो उन्होंने देखा कि उसके घर के अंदर ना रोशनियां चमक रही हैं बड़ी बड़ी, मतलब लपटें सी दिख रही हैं उन्हें, आग की लपटें, जैसे कुछ चल रहा हो अंदर, और चीखने की चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं खूब सारी। तो वो सब इकट्ठा हुए और वहां पे लाठी वाठी लेके अपना उस औरत के घर गए, तोड़ दिया दरवाजा वगैरह, और देखा कि ये पूजा कर रही है। इसके दोनों बच्चे जो हैं वो, उनके शरीर पड़े हुए हैं नीचे, और बाकी बहुत सारे बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं वहां पे, और कुछ तो तंत्र मंत्र का विद्या का कुछ कर रही है। और तुरंत इन्होंने उसे पकड़ा, बांधा और पटाखों के साथ जला दिया, उस लेडी को जला दिया कि, और वो लेडी कहती रही कि मेरे आज का दिन है, आज मुझे करने दो, मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे, मैं गांव छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे ये मत करो, जलते जलते ये सब चल रहा है। लेकिन गांव वालों ने छोड़ा नहीं कि भाई तू ये क्या करे जा रही है, ये सब क्या बेवकूफ़ी चल रही है। अब उसका पति तो जल जाता है, लेकिन वो जले जा रही है, मतलब, और वो बात करे जा रही है कुछ।
तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये जल क्यों नहीं रही पूरी तरीके से, और रस्सी वस्सी जल गई है, इसकी सब खुली सी छूट गई है, और कुछ देख रहे हैं कि मंत्र सा पढ़ रही है ये, कुछ अनाप शनाप कुछ मंत्र बोल रही है, और मतलब लोग डर रहे हैं इससे। और फिर ये जलते हुए ना ये लोगों के पास जाने लगी, इधर उधर उधर इधर, तो लोग वहां से भागे जैसे तैसे, और ये जाके कहीं पानी में चली गई है आग में जलती हुई। फिर उस रात इसने करीब करीब 10 से 12 गांव वालों को मार दिया, इस औरत ने। जब ये नदी पे गई तो उसके बाद फिर ये पानी में जाके मतलब सही हो गई थी। तो यार ये उसके बाद गांव वालों ने ना रात में मतलब जब देखा तो कहते थे कि वही वाली औरत दिखी उन्हें जली हुई पूरी, मतलब मरी हुई सी, कोई मरा वसा इंसान है ना कोई, वो दिख रहा है उन्हें और वो मार रहा है, ऐसा था पूरा। तो 10 से 12 लोग उस गांव में मर गए, और तब से लोगों ने उस गांव को छोड़ना शुरू कर दिया। अब 400 साल हो गए उस एरिया में, ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉपुलेशन आ गई है, चीज़ें आ गई हैं, बट आज तक उस गांव में कोई दिवाली नहीं मनाता। लोग कहते हैं कि दिवाली के दिन वो औरत वापस आती है उस गांव में, उस एरिया में, और अगर तुम दिवाली मना रहे हो, पटाखे जला रहे हो, तो वो बदला निकालती है अपना। अच्छा, वैसे उसकी प्रेजेंस नहीं है दिवाली के अलावा वहां पे? यार लोगों ने कहा है कि कभी कभी दिखती है वो, लेकिन दिवाली के दिन जब वो जो भी उसका कार्य छूट गया था, बीच में अधूरा था, तो वो बदला लेने तब आती है। बाप रे। तो इस डर से दिवाली नहीं मनाते उस गांव के अंदर। तो भाई आपने स्टोरी कहीं पढ़ी थी इंटरनेट पे या फिर आपको किसी ने बताई ये वाली स्टोरी? यार ये लेजेंड है बहुत फेमस मणिपुर का। आप जाओगे ना मणिपुर में तो आपको ये बता देंगे लोग कि हाँ ये गांव है, इस गांव में, इस एरिया में, यहाँ पे दिवाली नहीं मनाते, आज भी मनाते नहीं दिवाली। बाप रे। इसका वैसे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, ये लिंक कैसे हो रहा है दिवाली से, ये चीज नहीं कन्वे हुई ना? नहीं, दिवाली के दिन ये सब मारा था ना उसने, क्योंकि वो काला जादू से एक बहुत बड़ी तपस्या कर रही थी अपनी, जहां से वो बच्चों को जिंदा कर पाए, लेकिन ऑब्वियसली वो हो नहीं पाई, उसकी अधूरी रह गई, इसलिए दिवाली के दिन ये सब हो रहा है। भाई साहब ये तो सही चीज़ है यार, इस बार देखना पड़ेगा मना रहे हैं कि नहीं वहाँ पे लोग दिवाली। नहीं वो बहुत ही वो माना जाता है कि बिल्कुल आप मना नहीं सकते वहाँ दिवाली सही में, मतलब। और आसपास के गांव भी नहीं बनाते होंगे या वो एरिया ही पूरा जो पहले 400 साल पहले था वो। भाई साइकोलॉजी में भी तो बैठ जाता है, जैसे ना भी हो रहा हो इतने सालों बाद, पर एक आदत ऐसे लोग बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं, तो फिर ये आता है कि इंसान के माइंड में भी वो चीज असर करती है। बहुत सारी जगह आ जाती है, जैसे मतलब एक यूपी में जगतपुरा गांव है जहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाते। ऐसा क्यों भाई? वहाँ पे एक मतलब उसकी कहानी बताऊं तुम लोगों को? हाँ बताओ ना। तो उसकी ये कहानी है कि वहाँ पे एक जमींदार था, तो उसने अपनी विल में भाई और बहन, मतलब अपने बेटा बेटी को प्रॉपर्टी दे रखी थी, और जब रक्षाबंधन आया तो उसने, जब मीठा खिलाते हैं ना, तो भाई ने जब मीठा खिलाया अपनी बहन को तो उसमें जहर था, उसने अपनी बहन को मार दिया और सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। तो तब से माना जाता है कि उस जगह पर जो बहन है उसकी आत्मा भटकती है और रक्षाबंधन नहीं मनाते वहाँ पे। श्राप है कि कोई भी रक्षाबंधन मनाएगा वो से मार देगी वो उस भाई को। ऐसी बहुत सारी जगह है भाई। इंडिया भी बढ़िया, इंडिया बहुत बढ़िया जगह है भाई। भाई कोई रियल आपको सब्सक्राइबर ने भेजी हो ऐसी कोई स्टोरी आपको लगी हो कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक? हाँ, तो यार एक ऋषिमा नाम की एक सब्सक्राइबर थी हमारी, तो उसने ये कहानी भेजी थी, और ये सुनकर ना मैं थोड़ा वो हो गया कि अरे यार ये कैसे हो रहा है और ये कैसे पॉसिबल है। तो उसने अपने पति की कहानी शेयर करी थी, एंड उनकी एनिवर्सरी का दिन था और उसका पति ऑफिस से वापस आ रहा था। पुणे की कहानी है ये। और उस रात पुणे में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब बहुत तेज़ बारिश, मतलब कभी कभी होता है ना इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि आपको दिख ही नहीं रहा है कि आगे क्या हो रहा है या कहाँ कौन है। तो अब जो उसका पति था वो ऑफिस में काम करते करते उस दिन लेट हो गया था, एंड वो बस से जाता था, तो वो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था। बारिश हो रही थी बहुत तेज़ और छाता वाता उसके पास कुछ था नहीं, लोग भी खड़े हुए थे, भीड़ थी बस स्टॉप पे। तो अचानक ना उसे एकदम से उसके सर पे बारिश आनी बंद हो गई। उसे दिखा कि कोई छाता लेके खड़ा है, किसी ने छाता अपना आगे कर दिया है। ठीक है, वो देख रहा है बहुत बढ़िया इंसान, मतलब वो इंसान ने कैप लगा रखी है, काला चश्मा पहना हुआ है, बूढ़ा सा इंसान है और बैठा हुआ है। उसने कहा थैंक यू करके खड़ा हुआ है, वो बोल रहे। अब इसका ये मतलब फ़ोन बजे जा रहा था, वाइफ कॉल करी थी कहाँ हो क्या हो, तो फ़ोन बजते बजते इसका हाथ से फ़ोन स्लिप हो गया नीचे।
अब ये जब ये नीचे गया, वहाँ नीचे देख रहा है ये, तो देख रहा है कि उस आदमी के ना मतलब पैंट ही है बस, पैर नहीं है, अच्छा, जूते नहीं पहन रखे। जूते नहीं है, मतलब है ही नहीं, है ही नहीं। है ही नहीं, कुछ स्ट्रक्चर हाँ ही कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर ही नहीं है। ओके। तो इसे लगा यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, कुछ समझ ही नहीं आया उसे। तो वो उठ के खड़ा हुआ और वो था कि यार यहाँ से निकला जाए, यहाँ से चला जाए, मैं जाता हूँ यहाँ से। तो वो चुपचाप अपना निकलने लगा, धीरे 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 हटा वहाँ से। अब जाके कहीं ऐसे दूर कोने में एक बेंच दिखी, वहाँ पे बैठ गया ये बेंच पे। बारिश अभी भी चल रही है, भीगा हुआ है ये। फिर से इसके सर पे एकदम से ऐसा लगता है कि बारिश बंद हो गई और देख रहा है बगल में वो आदमी है। ये भागता है बहुत ज़ोर से भागता है और भागते भागते ये जाके उस आदमी से ही टकरा जाता है फिर से। और उस आदमी का जब ये चेहरा देख रहा है तो देख रहा है कि इस आदमी के आंखें नहीं है, काली पड़ी हैं आंखें पूरी, कुछ नहीं है इसकी आंखों में। मतलब क्या ये आदमी है, कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है इसके साथ, बिल्कुल उसे समझ में नहीं आ रहा कुछ। अचानक पीछे से बस आ रही होती है, बस स्टॉप के पास ही होता है ये, बस भागता है, ऐसे लगता है कि भाई बस आ रही है तो बस में किसी तरह बैठ जाता हूँ, निकल जाता हूँ वहाँ से। ये जाता है बस स्टॉप के पास, भीड़ होती है वहाँ से, पता नहीं अचानक से कहाँ से इतनी सारी भीड़ आ जाती है। ये कोशिश कर रहा होता है चढ़ने की, लेकिन भीड़ में कुचल सा जाता है, ये कुचल के नीचे गिर जाता है। इतने में बस चल जाती है, इसके शरीर पे चल जाती है बस आधे, तो आधा इसका टायर से इसका शरीर कट जाता है। ये रियल स्टोरी? ये रियल स्टोरी है। और तो अब जो इसके पैर कट गए, तो ऑब्वियसली थोड़े टाइम बाद इसकी वाइफ आती है, देखती है कि भाई सड़क पे पड़ा हुआ है, इसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। डॉक्टर्स इसके पैर वैर जो हैं वो ऑब्वियसली काटने पड़ते हैं, सर्जरी में काटते हैं। होश आता है इसे थोड़े टाइम बाद, तभी अपनी वाइफ को पूरा इंसिडेंट बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा है, एक आदमी है जो ये सब कर रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसे वाइफ को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है, ये क्या हो रहा है, बट जो भी है वो देख रही है कि उसकी नहीं है पैर। अब कुछ टाइम बाद इस आदमी की डेथ हो जाती है। ये मतलब डिप्रेस्ड हो जाता है, सैड हो जाता है, पैर चले गए ना इंसान के, तो ये सैड हो जाता है। अब जब ऋषिमा और ये मतलब कुछ ही दिन में मर जाता है बेसिकली, ज़्यादा टाइम नहीं टिकता, हफ्ता भर में निकल जाता है। उसी टाइम जब हॉस्पिटल में होता है तो वहीं पे इसकी डेथ हो जाती है कि ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब जब ऋषिमा जो ये बस स्टॉप की बात कर रहा था, जो ये सब की बात कर रहा था, उसके बारे में पढ़ती है, आसपास लोगों से पूछती है, तो इसे पता चलता है कि एक बूढ़े आदमी की भीड़ में बॉडी, मतलब भीड़ में कुचल दिया था उसे लोगों ने, और उसके ऊपर बस चढ़ गई थी। तो और मतलब ऑब्वियसली बस ने काट दिया था उसके पैरों को भी। तो कहते हैं कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे कई बार दिखता है, बारिश के महीने में स्पेशली वो वहाँ पे दिखता है। और ऐसे लोगों ने देखा है कि मतलब और लोगों के साथ भी हुआ है ये चीज़। लोगों ने रिपोर्ट्स लिखाई हैं कि एक आदमी है पीछा कर रहा है हमारा, एक आदमी है जिसके पैर नहीं है, एक बूढ़ा आदमी है जिसकी आंखें काली हैं। तो ये सब मतलब ये सब हुआ है, ये सब रिपोर्ट लिखवाई है उसने। तो ये ऋषिमा मतलब ये कहानी जब उसने भेजी कि अभी भी वो कभी कभी मतलब जब बारिश का महीना होता है वो जाती है उस बस स्टॉप पे, वो बूढ़ा आदमी मिले और उससे वो पूछे कि उसने क्यों किया ऐसा। ये कितनी भाई, और उसे दिखा नहीं है वैसे अभी? उसे कभी नहीं मिला।